हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है ऐड टू नंबर्स। हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है। एक लिंक लिस्ट गिवन है, दो लिंक लिस्ट गिवन है। हमें इन नंबर को ऐड करना है और रिटर्न करना है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि हमारे पास जो ये नंबर गिवन है ना, ये रिवर्स ऑर्डर में गिवन है। ये जो लिंक लिस्ट है इसमें भी नंबर रिवर्स ऑर्डर में गिवन है, ठीक है। मतलब सही नंबर इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट। हमें इनको ऐड करना है, पहले इनको रिवर्स, इनकी ऑर्डरिंग सही करके उनको ऐड करना है। ऐड करके जो आंसर आएगा, लेकिन हमें वो आंसर को क्या कर देना है, आंसर को रिवर्स कर देना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 243 है, तो ये मेरा नंबर होगा 342। क्या होगा मेरा नंबर 342। और 564 है, मतलब ये मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है, 465। अब मुझे इसको ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको रिवर्स करके देना है। 5 + 2 7, दिस इज 10, 1 कैरी एंड 8, दैट इज 807। लेकिन मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है 708। ओके, व्हाट आई हैव टू रिटर्न, आई हैव टू रिटर्न द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द आंसर और ऑर्डर ऑफ द सम लिंक लिस्ट। तो एक बार देख लो, यहाँ पे आंसर यही है, 708, 708 रिटर्न करना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे लिंक लिस्ट 0 0 तो 0 आएगा, यहाँ पे करना है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि अगर मैं ऐसे सीधे सीधे ऐड कर दूँ तो, अगर मैं इसे ऐसे ऐसे ऐड कर दूँ तो, ऐसे ऐसे ऐड कर दूँ तो, हाँ तभी मेरा 708 आएगा। और तब तो मुझे आंसर को रिवर्स भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे आंसर को रिवर्स भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, मैं रिवर्स उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह नहीं बढ़ाने वाली हूँ, मैं नॉर्मल इसे ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को, मैं क्या करूँगी, मैं एक डमी नोड ले लूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डमी नोड ले लिया, ये मेरी डमी नोड है। और एक करंट पॉइंटर या टेम्प पॉइंटर जो मेरे इसको पॉइंट कर रहा है, जो मेरे इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मेरे डमी नोड को पॉइंट कर रहा है। अब मैं क्या करूँगी, और एक कैरी ले लूँगी, क्योंकि कैरी भी तो मुझे मेंटेन करना। कैरी अभी मेरी क्या है, इनिशियली 0 है। मैं और अपने लूप चलाऊंगी जब तक, अगर L1 में नंबर्स और L2 में नंबर्स, तब तक मैं लूप चलाऊंगी, इन दो नंबर्स को ऐड करूंगी। ऐड कर रही हूँ मैं, अगर मेरा सम, और मैं दो कंडीशन लूंगी, क्या, कि अगर मेरा सम जो है लेस देन 10 आ रहा है, मतलब कि मेरी कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है, तो मेरी कैरी को मैं क्या कर दूंगी, मैं कैरी को 0 ही रहने दूंगी, कैरी को 0 ही रहने दूंगी। अगर मेरा सम ग्रेटर देन 10 आ रहा है, मतलब मेरी कैरी जनरेट हो रही है, दैट इज 11 + 3, क्या होगा, 11 + 3 कितना, तो 14, मेरी कैरी जनरेट हो रही है ना 1। तो मैं अपनी कैरी को क्या कर दूंगी, 1, कैरी को कर दूंगी 1। अब कैरी कैसे पता चलनी है मुझे, कैरी मुझे मिलेगी, मैं वो सम बाय 10 करने से मुझे कैरी मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास आ रहा है 11 + 3, 11 + 3 मेरा हो रहा है 14। इसमें से मेरा मुझे 4 को ऐड करना पड़ेगा, 1 मेरी कैरी चली जाएगी। तो मैं ये दो नंबर को सेपरेट कैसे करूँ, अगर मुझे पास कोई जो नंबर है तो मुझे लास्ट नंबर, और वो कैसे मिलता है, लास्ट नंबर मुझे 4 कैसे मिल जाएगा, मुझे 4 कैसे मिल जाएगा, मैं 14 या फिर जो भी मेरा नंबर है उसको मॉड कर दूंगी 10 से, तो मुझे 4 मिल जाएगा। और ये जो 4 है मुझे इसको स्टोर कराना है, और ये जो 1 है ना 4 के साथ, सॉरी, इसका मैं मॉड कर दूंगी 10 के साथ, तो मुझे 4 मिल जाएगा। और ये जो 1 है ना, ये 1 मुझे कैरी में स्टोर कराना है, तो ये 1 मुझे कैसे मिलता है, आप सबको पता होगा कि बाय 10 करने से, बाय 10 करने से, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ 5 + 2 7, 7। अगर मेरा सम लेस देन 10, तो मैं कुछ नहीं, डमी नोड के नेक्स्ट में एक नोड बनाऊंगी और उसमें अपने सम की वैल्यू स्टोर कर दूंगी, डेट इज 7। और मेरा कैरी क्या रहेगा, कैरी 0 रहेगा, क्योंकि मेरा सम इज लेस देन 10। सिमिलरली मैं दूसरी नोड पे आऊंगी, मेरा दो पॉइंटर मेंटेन करेंगे दोनों लिस्ट पे, दोनों पॉइंटर अपडेट हो गए। 6 + 4 आ रहा है मेरा 10। अब दिस इज 10, दिस इज, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब मैं एक और डमी ये, और मैं अपने टैम्प को अब अपडेट करके यहाँ पे कर दूंगी। फिर मैं टैम्प के नेक्स्ट पे एक और नोड बनाऊंगी, इस नोड पे, लेकिन मैं मुझे क्या स्टोर करना है, मुझे 0 स्टोर करना है। 0 कैसे मिलेगा मुझे, सम मॉड 10 करूंगी तो मेरे को 0 मिल जाएगा, 0। और मैं कैरी, और कैरी कैसे मिलेगी, कैरी मेरी 1 होगी, ठीक है। फिर जब मैं इधर जाऊंगी, अब मैं फिर से दोनों पॉइंटर को अपडेट कर दूंगी, ये मेरे दोनों पॉइंटर आ गए। दोनों पॉइंटर को अपडेट करने के बाद फिर मैं सम कैलकुलेट करूंगी, मेरा सम आ रहा है 7, लेकिन मेरे पास एक कैरी भी है, तो 7 + 1 कैरी को क्या हो गया, 8। फिर मैं, ये मेरा टैम्प और यहाँ पे आ गया, फिर मैं टैम्प के नेक्स्ट पे एक नोट बनाऊंगी। मैंने एक नोट बनाई, उसमें मैं अपने 8 को स्टोर करा दूंगी, और एट लास्ट मैं ये लिंक लिस्ट को रिटर्न कर दूंगी 708, जो कि मेरा आंसर था। ओके,
देखो, यही मेरा आंसर है 708। क्या करा मैंने? एक डमी नोड बनाया, एक टेम्प बनाया जो डमी पे पॉइंट कर रहा है। कैरी मेरा इनिशियली 0 है। ये सारी मेरी बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन क्या है मेरी कि जब तक लिंक लिस्ट 1 के एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते और 2 के खत्म नहीं हो जाते और मेरा कैरी 1 है, तब तक मुझे एक लूप चलाना है। इनिशियली मेरा सम 0 है, वही अगर लिंक लिस्ट 1 में कोई एलिमेंट है तो उसको सम में ऐड कर दो, 2 में कुछ एलिमेंट है उसे सम में ऐड कर दो, और सम में फिर एट लास्ट में जो भी कैरी है वो ऐड कर दो। कैरी को अपडेट कर दो। कैरी अपडेट कैसे होगा? बाय 10 करके, और एक नई नोड बनाओ, और उस नई नोड में क्या स्टोर करो? मॉड 10 करके, मतलब लास्ट डिजिट स्टोर करो। बाय 10 यहाँ मत कर देना, क्योंकि उससे तो कैरी जनरेट होगी ना, यहाँ से हमें नंबर लेना है जो स्टोर करना है नए नोड में। इसलिए हमने इसको मॉड 10 करा। उसके बाद टेम्प के नेक्स्ट में ये न्यू नोड को डाल दो और टेम्प को अपडेट कर दो, और एट लास्ट में डमी नोड को रिटर्न कर दो। ओके, रन करके देखते हैं। ओह शिट, ये अननोन नेटवर्क एरर। और मेरा तो नेट चले गया है, आप लोग खुद से इसे रन करके देख लेना। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।